बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, लास्ट में हमने पढ़ा था, एक्सप्लोरेशंस पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया था कि वाई ब्रिटेन वर 100 ईयर लेट्स इन द यूएसए, ठीक है, कि वो इतने अर्से बाद क्यों पहुँचे वहाँ पे, हालांकि उनके सामने लोग एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे। तो इसका हमने आंसर इस तरह से लिखना था। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपने प्रॉपर एक हेडिंग के साथ लिख के फिर इसको खुद से एक्सप्लेन करना है। इंग्लैंड वाज द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल इंपीरियल नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंग्लैंड जो था वो सबसे पहले, अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स तो अभी पावर बना है, ठीक है, चाइना अगली सदी में बनेगा। लेकिन जो पिछली सदी में, यानी कि एक मैंने कोटेशंस पढ़ी थी कहीं कि 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ यूरोप एंड 21st सेंचुरी ऑफ अमेरिका एंड द नेक्स्ट सेंचुरी विल बी सेंचुरी ऑफ एशिया, ठीक है, यानी कि चाइना का राइज जो हो रहा है उस वजह से। अच्छा जी, इंग्लैंड वाज द मोस्ट पावरफुल, उस टाइम बहुत पावरफुल था, इट इज़ अ सक्सेसफुल इंपीरियल नेशन था। यानी इंपीरियल का मतलब होता है कि न्यू लैंड जो थे वो उनको ऑक्यूपाई कर लेता था, अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लेता था। बट ब्रिटेन ज्वाइन द इंपीरियल गेम, जो इंपीरियल गेम उन्होंने ज्वाइन की थी ना, वो काफ़ी लेट की थी। क्यों? क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल और फ्रेंच की निस्बत उन्होंने काफ़ी लेट ज्वाइन की थी। अब उनकी काफ़ी सारी रीजन थी, वो हम रीजंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जब डिस्कवरी हुई कोलंबस के ज़रिए, ठीक है, तब तक इंग्लैंड ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया न्यू लैंड में। उसने कहा जी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने मसले बहुत हैं। उनके इंटरनल काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, लाइक उनका रिलीजियस जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स थे उनका काफ़ी इशू चल रहा था, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कवरी जॉन कोबॉट जो वेटेरन नेविगेटर थे उनके साथ जो डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो सेंट बाय किंग, उसको किंग ने भेजा था एक्सप्लोर द वेस्ट वर्ड रूट एंड ही फाउंड द रूट, ठीक है। बट ही स्ट्रगल वाज फॉरगॉटन अगेन आफ्टर अ ईयर सेंट by the king to explore eastward route. He was the first to explore the new land, but England was not serious efforts to colonize. यानी कि बेसिकली मसला ये था कि उनको जो यूरोपियंस थे उनको रॉ मटेरियल और स्पाइसेस और मिनरल्स इस तरह की चीज़ें चाहिए होती थी। कहाँ से चाहिए होती थी? एशिया से, ठीक है। तो एशिया जाने वाला जो सिंपल सा एक रूट था, उसको जो था वो किसने बंद किया हुआ था? ओटोमन्स ने, ठीक है। उस टाइम ओटोमन एम्पायर भी अपने राइज पे थी ना, 1453 में जो कंस्टेंटिनोपल जो कुस्तुनतुनिया, ठीक है, उसको मोहम्मद फ़ातेह ने जो है वो फ़तह कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, वो रोड बंद कर दिया। फिर इनको एक अल्टरनेट रूट चाहिए था, जिस रूट को फाइंड करते करते इन्होंने एक्सीडेंटली क्या कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स को डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। तो हाउ ब्रिटेन स्टार्ट कॉलोनाइजेशन, तो फिर उन्होंने किस तरह स्टार्ट की। अब इसकी जो रीजंस हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। ब्रिटेन स्टार्ट कॉलोनाइज कॉलोनियल वेंचर 100 लेटर बिकॉज ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स थे। इनके फैक्टर्स कौन से थे? अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इंग्लैंड लेड देयर ओन ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच दे वर अनएबल टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड, यानी कि उनके काफ़ी मसले चल रहे थे। अब मसले जो थे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या था? फर्स्ट रीज़न वार कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ट्रबल स्टार्टेड विद हेनरी III, ठीक है। अब हु ब्रोक विद कैथोलिक चर्च एंड स्टार्टेड हिज ओन चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी कि हेनरी III उनका जो था उसने क्या किया, कैथोलिक चर्च से अलग होकर एक नया अपना चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया। सेकंड वाज द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन वाज देयर। हेनरी 8 था, इनका हैड 2 डॉटर्स। एलिजबेथ प्रोटेस्टेंट थी और मैरी जो थी वो कैथोलिक थी। तो अब जो इनके प्रॉब्लम्स थे वो क्या कर रहे थे, ओवरऑल मतलब पूरी कंट्री में क्या क्रिएट कर रहे थे। उसके अलावा प्रॉब्लम्स इनके जो थे वो कौन से थे? रूट का प्रॉब्लम था इनको, ठीक है, फाइंडिंग न्यू रूट्स इनको चाहिए थे। उसके बाद पॉलिटिकल राइवली थी इनकी स्पेन के साथ, उस वजह से काफ़ी ये डिस्टर्ब थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था इनका, ठीक है। इट वाज द ओनली डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा दैट इंग्लिश कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रेड विद, यानी कि वो काफ़ी उनके साथ प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस थे इनके। तो इस वजह से इन्होंने अवॉइड ही किया कि हम न्यू लैंड में नहीं जाते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में इसकी रीज़न डिस्कस करेंगे कि क्यों उन्होंने कॉलोनाइजेशन में डिले किया, ठीक है, या उन्होंने न्यू लैंड उनको क्यों चाहिए थी, ठीक है, कॉलोनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट क्यों की थी। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।